Zombie apocalypse. नमस्कार खुशामदीद, मैं स्वप्निश तिवारी आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबके अपने YouTube चैनल ड्यू स्टडी पॉइंट पर। और ये इस वीडियो का दूसरा पार्ट है जो आप सब लोगों ने देखी होगी, डाउट्स ऑफ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने ये वाला फेज पूरा डिस्कस कर लिया था और अब हम लोग बात करेंगे इन सब बारे में। ठीक, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जो नेक्स्ट डाउट है वो है ड्रेस को लेकर। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, ड्रेस कोड का कोई भी यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं बनता, बिकॉज स्कूल में ये सारी चीजें होती हैं कि आपका एक प्रॉपर ड्रेस कोड होता है और आप उसको पहन कर जाते हैं। सैटरडे संडे आपको सैटरडे या वेडनेसडे आपका दूसरा ड्रेस कोड होता है। ऐसा यहाँ पर कॉलेज में कुछ नहीं है, आप कुछ भी पहन कर आ सकते हैं, कुछ भी पहने, कुछ भी कैसे भी रहें, स्लीपर्स में आए, शूज में आए, स्नीकर्स में आए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो आप कुछ भी पहनकर वहां पर आ सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आप लोग डेली ये सोचते रहे कि क्या पहन के जाना है क्या नहीं पहन के जाना है। ये प्रॉब्लम बहुत आएगी अगर कोई ड्रेस कोड नहीं है, तो आपको डेली ये सोच के जाना पड़ेगा रात में सोने से पहले कि भाई कल क्या पहनेंगे हैं। तो होता है, बच्चों के मन में सारे डाउट आते हैं, स्वाभाविक भी है कि भाई अगर ड्रेस कोड नहीं है तो क्या पहनना है। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि ऐसा कुछ भी मत सोचे, सिंपल कुछ भी आप पहन के जाएंगे तो वो फैशन होगा। आज तो कुछ भी आदमी पहन ले वो फैशन है, तो कोई भी ड्रेस कोड आप अपना बनाकर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, फिर लाइब्रेरी की बात करते हैं। लाइब्रेरी यार देखिए, हर कॉलेज की अपनी एक लाइब्रेरी होती है। आप वहां पर आपके कॉलेज की जितने भी कोर्स की बुक्स हैं वो मिल जाएंगी, आपको नॉवेल्स वगैरह भी मिलती हैं, कुछ एडिशनल बुक्स भी मिलती हैं और ई लाइब्रेरी भी होती है। तो ठीक है, आपको अगर कोई बुक नहीं मिली तो आप ई लाइब्रेरी भी होती है, वहाँ पे एक सेक्शन होता है, वहां पर आप जाकर बुक्स को ढूंढ सकते हैं। इवन हर कॉलेज की लाइब्रेरी बहुत अच्छी होती है। बट आप देखिए कि यूनिवर्सिटी की भी एक लाइब्रेरी है, वो नॉर्थ कैंपस में है, उसका नाम आपको पता चल जाएगा लोगों से। वो पूरे कैंपस की आप कहें कि पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक लाइब्रेरी है, वहां पर अपना एक आईडी कार्ड जाके दिखाएं तो आपको बहुत सारी बुक मिल जाएगी। वो पूरा एक लाइब्रेरी का हाब है भाई साहब, आप जाके देखेंगे तो बहुत तगड़ी लाइब्रेरी है वो वहाँ की। आपको नॉर्थ कैंपस में है शायद वो, तो आप जाकर देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहाँ बहुत कोई प्रोडक्टिव चीजें आपको मिल जाएंगी। अगर आप बहुत ही बुक्स को पढ़ते हैं और आप बुक प्रेमी हैं तो आप जा सकते हैं, वहां देख सकते हैं। ठीक है, वरना आपको कॉलेज के लिए आपकी कॉलेज लाइब्रेरी बेस्ट है। ठीक, फिर आईडी कार्ड। आईडी कार्ड का यार आपको मैं बताऊं कि नोटिफिकेशन शायद आ गया है, आप लोग जाकर आईडी कार्ड अपने ले सकते हैं। एडमिशन्स के बाद आपको आईडी कार्ड मिल जाता है। आईडी कार्ड में क्या होगा कि आपकी सारी डिटेल्स होंगी, आपकी फोटो वगैरह होगी और वो आपको कॉलेज डेली लेके जाना होता है, बिकॉज उसी के थ्रू आपकी एंट्री होती है। और आईडी कार्ड आपका इलेक्शन में भी काम आता है, जो मैंने आपको बताया था ना कि इलेक्शन होते हैं कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो जब आप वोट दोगे तो आपके पास आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। ठीक है, और आप अपना आइडेंटिटी कार्ड किसी को ना दें, और मैं तो कहूंगा कि इसकी एक फोटो कॉपी भी रख ले। इनकेस फ्यूचर अगर आपका कभी खो जाता है तो तुरंत एक एफआईआर करा दें पहले अपने पास के पुलिस स्टेशन में कॉलेज के। इनकेस आपके पास प्रूफ रहना चाहिए कि उसका कोई गलत मिसयूज ना हो। ठीक है, एक फोटो भी आप फोटो कॉपी रख लें अपने पास, बिकॉज ये यूजफुल होता है। और हर साल के बाद आपके कॉलेज का आईडी कार्ड रिन्यू होता है। मतलब अगर आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ तो जैसे ही आप सेकंड ईयर में जाएंगे तो उसे रिन्यू कराना पड़ता है। तो आपके एडमिन ब्लॉक से वो आपका रिन्यू हो जाएगा। फिर जैसे कि आपका सेकंड ईयर कंप्लीट होगा फिर थर्ड ईयर में रिन्यू कराना पड़ता है। और आपके आईडी कार्ड से ही आपकी लाइब्रेरी की बुक इश्यूज होंगी। ठीक है, आपका आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है, आईडी कार्ड की एंट्रीज होती हैं, फिर उसको आपकी बुक आपको इशू हो जाएगी लाइब्रेरी से। ठीक है, और लाइब्रेरी का जो होता है वो आपको बुक जो होती है जनरली इशू होती है वो 1 वीक के लिए होती है। अभी आई गेस कोरोना में वो बढ़ गया है, वो शायद 2 वीक 3 वीक कर दिया उन लोगों ने, कॉलेज वालों ने, यूनिवर्सिटी ने फैसला लिया है कि कोरोना को देखते हुए उन्होंने इस टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा दिया है। तो आप लोग पता कर सकते हैं कि क्या है क्या नहीं। और आई गेस कॉलेज वगैरह की लाइब्रेरी वगैरह खुली है, आप जाकर बुक अपना इशू करा सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना। और फिर इसके बाद 1 वीक के बाद फाइन लगता है। फाइन शायद मेरे ख्याल से पहले वीक के लिए 1 रुपए है, फिर उसके बाद से वो 2 रुपए लगने लगता है। तो आप देख लें कि क्या है कैसा है, लेकिन फाइन आप रखना है क्योंकि यार 1 वीक में काम हो जाता है, जनरली बच्चों का नहीं होता है। तो आप लोग देखें कि 1 वीक के बाद नेक्स्ट वीक आप दोबारा रिन्यू करा सकते हैं। ठीक है, उस दिन नहीं करा सकते हैं कि हाँ भाई आज मैं वापस करूं तो आज ही वापस दे दो। 1 दिन का गैप के बाद आप बुक रिन्यू दोबारा करा सकते हैं। ठीक है, फिर पीजी की बात कर लेते हैं। कुछ बच्चे बहुत दूर से आए होते हैं या फिर कई बच्चे होते हैं जो एनसीआर में या गाजियाबाद से ट्रैवल वगैरह करते हैं, तो उनके लिए मैं ये कहूंगा कि आप पीजी ढूंढ ले आसपास अपने कॉलेज के, नहीं तो रेंट पे रूम्स वगैरह वैसे भी मिलते हैं, तो आप देख लीजिए जहां पे सस्ता हो वहां आपको मिल जाएगा। और पीजी के लिए तो मैं आपको ये सलाह देना चाहूंगा कि आप किसी पार्टनर के साथ जाएं रूम लेने तो ज्यादा बेटर होगा। आपको थोड़ा अफोर्डेबल प्राइस पे भी मिल जाएगा और शेयरिंग वगैरह हो जाती है तो आप अकेला भी महसूस नहीं करेंगे।
और मैं तो कहूँगा कि किसी सीनियर से कंसल्ट करें, तो वो आपको आसपास अच्छे पीजी अच्छे दाम पे और अच्छे प्राइस पे आपको सारी चीज़ें दिला देगा, जहाँ पे आपकी फूड वगैरह का भी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, खाने पीने का जो भी है दिक्कत वो सब सॉल्व हो जाएगा। पीजी वगैरह ऐसे आसपास लें यार कि जहाँ थोड़ा कॉलेज भी आपका पास हो और चीज़ें भी आपको आसपास मिल जाए, मेडिकल शॉप वगैरह हो और मतलब है ना ग्रोसरी की शॉप वगैरह हो, ताकि आप इजीली अपना चीज़ों को ले पाए, नहीं तो आपका समय बहुत वेस्ट होगा। ठीक है, आप कॉलेज कब पहुंचेंगे, खाना कब बनाएंगे, खाना कब लाएंगे जाएंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने भाई साहब फर्स्ट ईयर में थे, वो उन्होंने जोमेटो का प्राइम सब्सक्रिप्शन वगैरह ले लिया था, तो वहीं से वो ऑर्डर करते थे, तो सभी पीजी वाले करते थे, तो बहुत ऑफर वगैरह उनको मिलते थे, तो उससे उनका चल जाता था। बट वो रात में ऑर्डर करते थे, हर टाइम नहीं, बिकॉज महंगा पड़ जाता है। तो आप लोग ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, और ये जब आप पीजी में जाएंगे तब आपको बहुत सारे नए एक्सपीरियंस मिलेंगे, आपको नए आइडियाज मिलेंगे जो हम लोग शेयर कर सकते हैं। मैंने ऐसा पर्सनल पीजी ज्वाइन नहीं किया था, मैंने अप डाउन वगैरह किया है और अभी मैं फिलहाल वहीं रह रहा हूँ, तो इतना कुछ इशू नहीं होता। आप लोग देख सकते हैं कि कैसे पीजी से आपको डील करना है। ठीक, फिर आप देखें कि आपने बहुत कॉमन टर्म ये सुन रहे होंगे, सेक, एसीसी और जेनेट। जो फर्स्ट ईयर में हो उन्होंने तो एसीसी के बारे में सुन भी लिया होगा, आपको शायद ईवीएस या इंग्लिश में कुछ मिला होगा, तो घबराइए नहीं। बीए प्रोग्राम में ये होता है कि आपके पास 4 सब्जेक्ट होते हैं, 2 आपके होते हैं मेजर डिसिप्लिन और एक माइनर डिसिप्लिन। मेजर डिसिप्लिन वो होता है जिसमें आपकी पहली प्रेफरेंस होती है, और दूसरा आपका जैसे कॉम्बिनेशन, मतलब पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स। तो मेरा मेजर डिसिप्लिन में क्या हुआ, पॉलिटिकल साइंस, और माइनर मेरा इकोनॉमिक्स हुआ। ये 2 सब्जेक्ट मेरे पूरे 3 साल मेरे साथ रहेंगे, मुझे इनको पढ़ना पड़ेगा, कोर्स बदलता जाएगा बस। और 2 सब्जेक्ट जो है वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करता है, वो आपके क्या होते हैं, एसईसी, एसीसी और आपके जेनरिक। थर्ड ईयर में आपको जेनरिक का मौका मिलता है। जेनरिक की सब्जेक्ट की लिस्ट होती है, 8-9 सब्जेक्ट होते हैं उसमें, जिनमें आपको जेनरिक चूज करना होता है। ये थर्ड ईयर में आपके काम आता है। एसईसी आपका जो होता है ये आपके डिसिप्लिन पे डिसाइड होता है। जो आपका डिसिप्लिन वन होगा, जो आपका मेजर सब्जेक्ट होगा, आपने एडमिशन लेते टाइम अपना मेजर सब्जेक्ट जो चूज करा उसे याद रखिए, उसके बेसिस पे आपको सेक मिलेगा। तो जो आपका मेजर सब्जेक्ट होगा उसी का एक सेक सब्जेक्ट होता है, जो आपको सिलेबस में अपने आपके कॉलेज की साइट पे या तो डीयू की साइट पे आप जाकर देख सकते हैं। सेक सब्जेक्ट की भी लिस्ट है पूरी एसईसी की, तो आपको वहां पे पता चल जाएगा कि क्या सब्जेक्ट क्या है, आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। नहीं, उतनी घबराने वाली बात नहीं है। वो 2 सब्जेक्ट आपका यूनिवर्सिटी डिसाइड करके देता है कॉलेज, आप ले सकते हैं उसमें। वो भी नॉर्मल 2 सब्जेक्ट की तरह होता है, निकल जाएगा। ठीक है, और हो सकता है कि बीए प्रोग्राम के बच्चों के लिए भाषा संप्रेषण का एक सब्जेक्ट मिला होगा, वो कम्युनिकेशन वगैरह का सब्जेक्ट है, बहुत ईजी है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा टफ लगता है, लेकिन जब आप उसे और पढ़ेंगे ना बुक को खुद एक बार, तो आसान लगता है, वो इतना कुछ टफ नहीं है। ठीक है, और उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी जो आएंगी भी नहीं, तो आप उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, जब आपको टीचर पढ़ाएगा, तो खुद आपको रियलाइज होने लगेगा हाँ यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, सारे सब्जेक्ट वैसे ही हैं जैसे आप नॉर्मल चीजों को पढ़ते हैं। ठीक, नए इंटरेस्ट के साथ, नए जील के साथ पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, फिर आप देखें नीड टू ज्वाइन कोचिंग इन फर्स्ट ईयर। मतलब कई बच्चे प्लान ही करके आते हैं कि हाँ भाई फर्स्ट ईयर में मुझे कोचिंग ज्वाइन करना है। तो देखिए, जो प्लान करके आए उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कहूंगा यार, आप लोगों ने प्लान किया तो कुछ सोच समझ के प्लान किया होगा। बट जो सोच रहे हैं कि हाँ मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो उनको मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। देखिए यार, ये फिर भी डिपेंड करता है कि वो बंदा, मतलब वो एकदम आप फुल फ्लेज प्रिपरेशन करना चाहते हैं फर्स्ट ईयर से, तो आप जरूर ज्वाइन करें। अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो भी जरूर ज्वाइन करें। आपने पीजी ले रखा है, आपने कोचिंग के आसपास है और आपका कॉलेज भी पास है, आप कॉलेज छोड़कर, कॉलेज की क्लासेस छोड़कर आप कोचिंग क्लासेस ले सकते हैं। ये सारी चीजें आप देखें, फिर उसके बाद डिसाइड करें कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और मैं पर्सनल लेवल में आपको ये सजेस्ट करूंगा कि भाई आप फर्स्ट ईयर में कोचिंग ना ले तो ज्यादा बेटर है। बिकॉज मैं ये कहूंगा कि कॉलेज लाइफ को थोड़ा एक्सप्लोर करें, उसको समझे, चीजों को देखें। थर्ड ईयर के बाद ले लेना यार, या थर्ड ईयर से ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। आप 1-2 साल तो कॉलेज को समझो, कॉलेज लाइफ तो भी जी लो थोड़ा सा। इतनी जल्दी क्या है कि तुरंत आते ही रेस में लग गए। ठीक है, थोड़ा टाइम दो अपने आप को, थोड़ा देखो कॉलेज लाइफ क्या है, दिल्ली को घूमो समझो, तब आप कोचिंग बाद में लेना। ठीक है, फिर डोंट फॉलो ग्रुप्स, ये मेरा एक तरीके का सजेशन है, डाउट नहीं है। और डोंट फॉलो ग्रुप्स का मतलब यहाँ पर ये है कि कई बार ऐसा होता है कि आप लोग हम लोग क्या करते हैं कि नए फ्रेंड्स नहीं बनाते हैं। मतलब ऐसा होता है कि हम लोग ने, मतलब जो हमें मिल गए स्टार्टिंग में 3-4, उनका हमने ग्रुप बना लिया और हम उसी के साथ अपना पूरे 3 साल निकाल दिए। मैं आपको ये इससे बिल्कुल मना करूंगा यार, अपना पर्टिकुलर ग्रुप मत बनाओ। जनरली बन जाता है, हमारे केसेस में भी बन जाता है, बट मैं तो ये कहूंगा कि यार दिल्ली यूनिवर्सिटी जब आपको ऑप्शन दे रहा है, अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं, इंट्रैक्शन करिए उनसे, अपना बॉन्ड बनाइए, लोगों की बात सुनिए कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स, उनकी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके कल्चर को समझने की कोशिश करिए। ये आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्लस पॉइंट मिलता है। तो जितना आप कन्वर्सेशन करेंगे, जितना लोगों से आप बात करेंगे, लोगों से मिलेंगे, उतना आपको नई चीज सीखने और देखने को मिलेगा। तो ग्रुपिज्म में क्या होता है कि यार आप ग्रुप में रह जाओगे,
लफड़े में फंस जाओगे, कोई मतलब नहीं जिसका, उसको अवॉइड करें, दोस्ती सबसे बना कर रखें, मैं ये कहूँगा, ठीक है। फिर और फॉलो ग्रुप्स का मतलब यहाँ पे मैं और कहूँगा कि अगर आप इलेक्शन वगैरह में इंटरेस्टेड नहीं है ना, मतलब अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मुझे मतलब मुझे क्या मतलब है कि मुझे नेता बनना है ना कुछ करना है, मुझे बस वोट देना है, मैं वोट दे दूंगा, तो आप एज अ जनरल कॉमन कॉलेज के एक पार्ट होने के मेंबर के नाते आप थोड़ा इलेक्शन पर नजर रखिए, इलेक्शन को समझिए कि कौन कैंडिडेट अच्छा है कौन नहीं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे समझना, उसे करना। भाई पर्टिकुलरली अगर आपका उसमें स्कोप नहीं, इंटरेस्ट नहीं है, तो उसे ज्वाइन मत करिए, मतलब किसी ग्रुप को कि हाँ भाई मैं इस ग्रुप के साथ हूँ, अब इसके साथ लड़ भिड़ूंगा मर भिड़ूंगा, तो ये वाली चीज मत करना। अगर इनकेस अगर आपके जानने वाले हैं तो आप बिल्कुल सपोर्ट करिए, अगर नहीं है तो फालतू के लफड़े में क्यों करना, अपना समय क्यों बर्बाद करना बिकॉज क्लासेस के लिए, फिर आप उनके प्रचार में लग जाओगे, उनका प्रचार करोगे दूसरों का। अगर आपका इंटरेस्ट, आप उसमें स्कोप ढूंढ रहे हैं तो बिल्कुल करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट पर्सनल लेवल पर अगर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं तो नुकसान ही नुकसान वहां पे, फालतू की फाइट में आप इन्वॉल्व हो जाएंगे, पता चला पंगा किसी और का, तब पिटा आप गए कि हाँ भाई वो उस ग्रुप का है, लाओ उसे बजा दो। तो ऐसा होता है बहुत सारे केसेस, जब आप जाएंगे ना कॉलेज में आपको पता चलेगा कि भाई क्या लफड़ा है, ठीक है। बाकी ऐसा इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं इलेक्शन से, इलेक्शन अच्छा है, अच्छा प्रोसेस है, बस आप ग्रुपिज्म में मत फंसिए अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो, ठीक है, सेफ उससे निकल आइए। फिर एक्सपोजर, ये भी मेरा सजेशन ही आप कहें एक तरीके से है कि भाई फुल एक्सपोजर लीजिए अपने कॉलेज की लाइफ का, जो जो चीजें आप ना देखिए कि आपने जितने भी थॉट्स से पहले वाले वो भूल जाइए, अपने माइंड को एकदम ओपन कर दीजिए, नए थॉट्स को लीजिए, फिर उसे फिल्टर करिए, जो अच्छा है वो रखिए, बेकार चीज छोड़ दीजिए। बिकॉज ऐसा नहीं है, यहाँ पे मैं नेगेटिव पॉइंट भी डिस्कस करना चाहूंगा आप सबके साथ। देखिए कॉलेज लाइफ दिख रही बहुत अच्छी है आपको, है ना, बहुत अच्छा दिख रहा है, सबसे प्लस प्लस पूरा पॉजिटिव भरा हुआ है कॉलेज लाइफ में, लेकिन इसमें बहुत नेगेटिव एलिमेंट्स भी हैं। क्योंकि आप देखिए कुछ बच्चे अपने परिवार घर को सब छोड़ के आए हैं यहाँ पढ़ने के लिए आए, और वो इतने, अभी हम लोग इतने प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, फर्स्ट ईयर में स्कूल से निकलते ही हमें समझ नहीं होती कि क्या सही है क्या गलत, हम गलत हरकतों में पड़ जाते हैं जो शायद हम सबके लिए बहुत गलत हो साबित हो सकता है आगे चल के। सपोज करिए हम सिगरेट की लत में लग गए, कई बार तो ये होता है कि हम इसमें मतलब शो ऑफ के लिए, बच्चे मतलब कई लोग मैंने देखा, मैं जानता हूँ जो शो ऑफ के लिए कर रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं, लेकिन वो बस वो कर रहे हैं कि हाँ भाई दूसरे लोग कर रहे हैं, शायद ये डेली लाइफ यही है, दिल्ली की कल्चर यही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है यार। आप अपने पोटेंशियल को समझो, आप अपने बैकग्राउंड को समझो कि हाँ भाई अपने माता पिता की चीज़ों को समझो कि उन्होंने किस लिए भेजा, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, उन सारी चीज़ों को ध्यान रखें, गलत एलिमेंट्स में आप बिल्कुल ना फंसे, ना उनमें इन्वॉल्व होने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये सिगरेट पॉइंट वगैरह ड्रग्स वगैरह मतलब ऐसा चलता नहीं है, लेकिन बच्चे लोग छुप छुप के करते हैं यार, किसी का पता नहीं। कॉलेज कैंपस में ऐसा कुछ भी नहीं है कि ड्रग्स वर्क्स सिगरेट वगैरह, ऐसा कॉलेज में कुछ नहीं होगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में आपको ये सब नहीं मिलेगा, ठीक है, जितना मैं जानता हूँ, ठीक है। और बट हाँ छुप छुप के मतलब बच्चे बाहर कैंपस के बाहर कहीं दुकानों में नुक्कड़ पे वहाँ होता है सारी चीजें, तो आप देख ही रहे हैं, तो छुपी तो है नहीं किसी से। तो अगर आप मतलब वो ग्रुप को अवॉइड करें जो ये सब चीजें करता है, उनसे बच के रहें, ठीक है। और फिर प्रॉब्लम आती है साइंस बैकग्राउंड में, जो साइंस बैकग्राउंड है अगर उन्होंने क्या वो आर्ट्स के सब्जेक्ट कैसे पढ़ेंगे, कैसे कर सकते हैं कैसे नहीं कर सकते हैं, क्या डाउट आएगा। हो सकता है कि आप लोग अभी पढ़ रहे हो लेकिन आपके समझ में ना रहा हो, है ना, आप अभी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो से निकले हैं और आपके सामने ये सारी चीजें आ गई, तो आपके लिए बिल्कुल नया है, जाहिर सी बात है नया है। और मैं आपको बताऊं कि मैं भी साइंस बैकग्राउंड का एक स्टूडेंट हूँ, मेरे लिए भी बहुत नया था। इवन मैं तो इतना परेशान हो गया था 2-3 हफ्ते में यार कि मुझे लगा मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा, मुझे अपना कोर्स चेंज करा लेना चाहिए। बट मैं आपको कहूंगा हारिए नहीं। फिर मैंने टीचर से सजेशन लिया, फिर मुझे पता चला कि यार मुझे एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। फिर उन्होंने बोला कि आप लोग एनसीईआरटी पढ़ो और जो हम लोग आपको रीडिंग्स दे रहे हैं, जो नोट्स दे रहे हैं, उनको पढ़ो, उनको समझो और फिर हमसे आके क्लास में क्वेश्चन करो। तो मैंने देखा कि इतना कुछ टफ है नहीं, मैंने एनसीईआरटी वगैरह पढ़ी और मैनेज कर लिया। और फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़े रिजल्ट कम आए, मार्क्स कम आए, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में मेरे मार्क्स इंप्रूव हुए क्योंकि मैंने उसे कंटिन्यूसली पढ़ा और उसे देखा, उसे समझा। तो अगर आप ये सारी चीजें करते हैं, रेगुलरली उसे पढ़ेंगे, एनसीईआरटी का रेफरेंस लीजिए, जो टीचर पढ़ा रहा है उसको पढ़िए, तब आपका काम आसान हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इनकेस अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसे आप मान के चलें कि थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम होगी क्योंकि वो नया है यार। अगर कोई चीज नहीं आएगी तो थोड़ा बहुत तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, उसके लिए रेडी रहिए, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि इस सेमेस्टर वो सब्जेक्ट टफ हो, कई बार ऐसा होता है। मैं आपको ये भी कहूंगा कि ऑड जो सेमेस्टर होते हैं वो थोड़े टफ होते हैं, इवन सेमेस्टर थोड़े से इजी होते हैं। तो ये आप लोग जब देखेंगे तो आपका एक्सपीरियंस खुद बताएगा आपको कि हाँ यार पहले के कंपैरिजन में ये चीज इजी है, ठीक है। तो पैनिक सिचुएशन बिल्कुल आप वहां मत पड़िए उसमें। फिर ये बहुत बड़ा डाउट है कि यार मैनेजमेंट कैसे हो सोसाइटी का और पढ़ाई का। बहुत बच्चे होंगे जिनको अभी पता चला होगा यार हमारी कॉलेज में बहुत सारी सोसाइटीज हैं, तो क्या हमें ज्वाइन करना चाहिए, क्या हमें ज्वाइन नहीं करना चाहिए, अगर हमने कर ली तो हमें कैसे अपनी पढ़ाई को मैनेज करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए।
तो मैं आपको सबसे पहले ये सजेशन दूंगा यार, सोसाइटीज को ज्वाइन करो, करो, बिल्कुल करो। अगर आप सोसाइटीज को ज्वाइन नहीं करोगे तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आप किस में अच्छे हो। जब आप सोसाइटीज को एक्सप्लोर करोगे तब आपको पता चलेगा, हाँ यार ये सोसाइटी ये करती है, 4 बच्चे ये करते हैं, हाँ मुझसे बच्चे कितने आगे, उनको क्या आता है क्या नहीं आता। लीडिंग, आपको एक लीडरशिप क्वालिटी आपको मिलेगी, बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं जो चीज़ आप नहीं कर रहे होगे। ग्राफिक टीम का हिस्सा बनोगे, कंटेंट राइटिंग करोगे, पीआर मार्केटिंग करोगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब आप उसे ऑर्गेनाइज करोगे। और सोसाइटी के इतने सारे बेनिफिट है कि हर साल कॉलेज का एनुअल फंक्शन होगा, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको मेडल मिलेगा, आपके मेहनत को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, है ना। फिर उसमें पोस्ट होती है हर कॉलेज की सोसाइटी में, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर, तो इतनी सारी पोस्ट आपको मौका मिलता है। ये सब चीजें आपको मोटिवेट करेंगी अपने कॉलेज लाइफ को। जब आप मुड़ के देखोगे कभी 3 साल बाद, तो लगेगा हाँ यार हमने कॉलेज में कुछ अचीव किया था। तो मुझे लगता है कि आपकी स्किल के लिए, आपकी पर्सनैलिटी के लिए, आपको एक तरीके की स्किल देने का जो काम करेगी, जो आपके कॉलेज को एक्सप्लोर करने का काम करेगी, वो सोसाइटीज करती हैं। उनके जरिए आप जरूर जाएं यार, मैं तो यही कहूंगा। और मैं बताऊं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैंने फर्स्ट ईयर में ये मिस किया था। मैंने ये सोचा था यार, आप ही लोगों की तरह कई बच्चे सोच रहे होंगे मेरी तरह कि यार भाई हम पढ़ने के लिए आए, हम सिर्फ पढ़ेंगे, हमें पढ़ने से मतलब है। मैं साइंस बैकग्राउंड से, आर्ट्स की सब्जेक्ट मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं, मैं कोई कॉलेज सोसाइटी ज्वाइन नहीं करूंगा, सब फालतू का टाइम वेस्ट है, मैनेज नहीं हो पाएगा। और मुझे लगता है वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी अभी तक, क्योंकि मैंने पूरा 1 साल बर्बाद किया और मुझे तब रियलाइज हुआ यार कुछ फायदा नहीं है। क्योंकि जब आपका कॉलेज कंप्लीट होने लगे ना, फर्स्ट ईयर जैसे कंप्लीट होने लगे, तो आपको पता चलेगा बच्चे तो क्लास लेने आते नहीं है, आप अकेले वहां बैठ के पढ़ रहे हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कॉलेज की सोसाइटीज में भी हैं और पढ़ाई में भी हैं, मैनेज करना बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपसे अच्छा कर रहे होंगे, क्यों? क्योंकि वो मैनेज कर रहे हैं चीजों को। तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। अब मैं आपको हेल्प, एक टिप ये दे सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, कि आप वो सोसाइटीज ज्वाइन करिए जिनमें थोड़ा कम काम हो। मान लीजिए अगर आपने कोई ड्रामेटिक सोसाइटी ज्वाइन कर ली, तो ड्रामेटिक सोसाइटीज में मैं कहूँगा दिन भर काम होता है, दिन भर काम होता है। वो पूरे दिन आपको बिठाए रहेंगे, प्रैक्टिस चलती रहेगी, रिहर्सल चलती रहेगी। डांस की आपकी सोसाइटी है तो उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस है, सिंगिंग वगैरह में भी थोड़ी तो उससे कम है, लेकिन उतनी ही प्रैक्टिस आपको करनी पड़ती है। स्पोर्ट्स में तो आपको पूरा डेडिकेशन देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों से आप बचें। अगर आपको पढ़ना है तो आप डिपार्टमेंटल सोसाइटीज़ को ज्वाइन कर लें, और कोई जो सोशल इश्यूज़ पे काम कर रही है उन पे कर लीजिए। विमेन एम्पावरमेंट पे सोसाइटीज़ होती है, उनको ज्वाइन कर लीजिए। क्या होगा, उससे आपका एक्सपोजर भी हो जाएगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी हो जाएगा, लीडरशिप क्वालिटीज भी आप देख लेंगे, एक्सपोजर भी हो जाएगा, और आपकी पढ़ाई भी मैनेज हो जाएगी, है ना। तो आप एक साथ दोनों काम को कर सकते हो इस तरीके से कि वैसी सोसाइटीज चुने जिनमें थोड़ा काम कम हो। अगर आपको लग रहा है आपने कोई सोसाइटी ज्वाइन कर ली, लेकिन आपको पता नहीं कि इसमें काम कितना है, कैसे करना है, कैसे नहीं, लेकिन आपके 1-2 महीने या 1-2 हफ्ते बाद आपको रियलाइज हुआ कि यार इसमें बहुत काम है और मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा, तो आप छोड़ दें। और मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाना चाहूंगा कि मैं जब फर्स्ट ईयर में था और मैं ऐसे ही गया था, तो मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो रहा था, मुझे कब लगा कि मुझे सोसाइटी ज्वाइन करना चाहिए। मेरे जो एक सीनियर थे वो 3rd ईयर में थे, उनका नाम शुभांशु था, शुभांशु ये थे। और जब वो 3rd ईयर में एग्जिट कर रहे थे तो उनको ऑलराउंडर का एक ट्रॉफी अवार्ड मिला था, मतलब पूरे कॉलेज में एक ऑलराउंडर स्टूडेंट का अवार्ड मिला था। तो मैंने उनसे पूछा भाई ये क्या है क्या नहीं, मेरी बात होती थी, तो उन्होंने बताया कि वो लगभग 4 या 5 सोसाइटीज के मेंबर थे, ठीक है। प्लस वो क्या कहते हैं, कॉलेज के लिए उन्होंने बहुत सारी सर्टिफिकेट जीते थे, डिबेटिंग सोसाइटी वगैरह में कॉलेज को रिप्रेजेंट किया था, तो वहाँ से भी उनके मेडल वगैरह आए थे। और एंकरिंग वगैरह सब सारी चीज़ें वो करते थे, सारे इवेंट लगभग कॉलेज के वही होस्ट करते थे। और क्या कहते हैं, वो पढ़ाई में भी अच्छे थे। तो आप देखिए कि जो बच्चा 4 सोसाइटीज में ऑलरेडी है, मेडल भी जीत रहा है, कॉलेज की एंकरिंग वगैरह भी कर रहा है, कॉलेज के भी थोड़े बहुत काम कर देख रहा है, टीचर्स की हेल्प भी कर रहा है, और पढ़ाई में भी अच्छा है, तो आप देखिए वो बच्चा मैनेज कर सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। ये मैंने सोचा मैंने तो 1 साल पूरा बर्बाद कर दिया। फिर मैंने 2nd ईयर से सोसाइटीज को ज्वाइन किया और आज मैं लगभग 4 सोसाइटीज का मेंबर हूँ, और मुझे लगता है कि मैं मैनेज कर पा रहा हूँ। हाँ, मैनेज हो जा रही है चीजें, पढ़ाई हो जाती है। और इवन सोसाइटीज का एक रूल है कि जब एग्जाम पास आते हैं तो वो भी पढ़ने लग जाते हैं, कितनी भी बिजी सोसाइटी हो, ड्रामा की सोसाइटी हो, म्यूजिक की सोसाइटी, स्पोर्ट्स वगैरह, वो भी थोड़ा ढील देते हैं आपको। हाँ भाई अब कॉलेज के एग्जाम आ रहे हैं, जाओ पढ़ो, तैयारी करो, टीचर्स आपको खुद कहेंगे, जो प्रैक्टिस करा रहा हो वो खुद कहेगा जाओ पढ़ो, ठीक है। और सोसाइटीज की वजह से बच्चे सोचते हैं अटेंडेंस वगैरह का लॉस होगा, तो कैसे कवर होगा। देखिए कुछ सोसाइटीज की तो अटेंडेंस आपको मिलती है, जैसे एनएसएस एनसीसी के अटेंडेंस तो ये फिक्स है कि हाँ भाई मिलेगी आपको अटेंडेंस। बट कुछ सोसाइटीज जो है, अदर जो सोसाइटीज हैं, जो करिकुलर एक्टिविटीज की सोसाइटीज हैं, उनमें शायद ये रूल नहीं है। कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है कि कॉलेज का प्रोसीजर हो सकता है कि हाँ भाई अगर उन्होंने टीचर से बात करके आपके अटेंडेंस के लिए साइन करके एप्लीकेशन पे दे दिया, तो जो आपके अटेंडेंस जिस सब्जेक्ट की आपको लगवानी है उससे आप लगवा सकते हो। तो लगभग 5% 3% का आपका रिलैक्सेशन मिल जाता है, अटेंडेंस मिल जाती है। और देख लेना कि क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। तो बट मुझे लगता है सोसाइटीज आप ऐसी ज्वाइन करो जिनमें इतना टाइम देना ही ना हो, तो उन सोसाइटीज को ज्वाइन करोगे तो आप इनसे भी बच जाओगे, ठीक है। अटेंडेंस का इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो
मेरे हिसाब से सोसाइटीज़ को ज्वाइन करना आपको कंपलसरी करना ही करना चाहिए। कंपल्सन नहीं है, अगर आप सोसाइटी ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपको कॉलेज बर्बाद हो जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं इस बेसिस पे आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। किसी को नहीं करना है तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगर आपके पास फ्री टाइम है कॉलेज में तो आप उसे कैसे यूटिलाइज करें, क्योंकि हो सकता है कि आपकी पहली क्लास 8:45 को, दूसरी क्लास 2 घंटे बाद हो या दूसरी क्लास 1 घंटे बाद हो, तो आप उस टाइम पे क्या करें। देखिए आपके पास 2-3 ऑप्शन होते हैं। पहला कि आप कॉलेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, बैठ के दूसरों से गपशप मार सकते हैं, या स्पोर्ट्स में जाकर अपनी एक्टिविटीज़ में कुछ भी खेल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, लंच वंच कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो दिल्ली को एक्सप्लोर कर सकते हैं, कहीं घूम ले जहाँ आपका कॉलेज आसपास हो, वहाँ जाकर 2-1 घंटे में घूम के टहल के आ गए, ठीक है। या तो फिर आप लाइब्रेरी में जाकर अपना पढ़ सकते हैं, किताब वगैरह जो भी है देख सकते हैं। नहीं तो आप अपना खाली टाइम पे सोसाइटीज़ के टाइम काम देख लीजिए, जो भी सोसाइटी से आपको काम मिला या आपको लगता है ये करना चाहिए, खाली है तो आप कर सकते हो। नहीं तो कुछ नहीं है तो कॉलेज में बैठ कर अपना टाइम पास करो भाई, लाइव जाओ, लाइब्रेरी बैठो, कैंटीन बैठो, हो जाएगा टाइम पास। फिर अपना क्लास जाकर अटेंड करो, ठीक है। ये सारी चीज़ें कि अपना फ्री टाइम आप यूटिलाइज कर सकते हो। फ्री टाइम आपको मिलता है, इवन बीए प्रोग्राम में ज़्यादा मिलता है, तो आप उसे देख लें कि आपको कैसे उसे मैनेज करना है। आप उसे पढ़ना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। फिर नोट्स हमें बनाने चाहिए कि नहीं क्लास में, टीचर पढ़ा रहे तो क्या हमें नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं। देखो मैं कहूँगा कि दोनों चीज़ें, बनाओ या ना बनाओ। बनाओगे तो थोड़ा फायदा मिलेगा, नहीं बनाओगे तो कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा। मैंने 2 साल नोट्स नहीं बनाए थे, बिल्कुल नोट्स नहीं बनाए थे। टीचर जो पढ़ा रहा था बस मैं सुनता था, समझता था, जो मुझे समझ में आता था फिर मैं घर आके पढ़ लेता था बुक से, तो मेरा क्लियर हो जाता था, क्योंकि मैं घर आके पढ़ लेता तो मेरे कोई दिक्कत नहीं थी। अब जिनके पास बुक नहीं है, जो घर जाके नहीं पढ़ रहे, वो क्या करेंगे भाई, उनको नोट्स बनाना चाहिए। और जो जिनके पास बुक है वो घर आके भी पढ़ रहे हैं, तो एटलीस्ट टीचर के कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। मैं लिख लेता था जो मुझे लगता था कि हाँ ये बुक में नहीं मिलेगा, या टीचर को बोलता है कि बुक में नहीं है, तो मुझसे लिख लेता था, कॉपी पेन लेता था, उसमें लिख लेता था। एक ही रजिस्टर बनाता था कॉलेज का, उसमें 4 सब्जेक्ट के स्टिकी नोट लगा देता था, उन पे डिवाइड कर देता था कि एक ही रजिस्टर में 4 सब्जेक्ट आपके बन गए, उनमें अपना जो भी टीचर लिखाया लिख देता था। तो हाँ मैं आपको कहूंगा कि रजिस्टर पेन जरूर लेके जाया करें कॉलेज में, लगना चाहिए कि आप स्टूडेंट हैं, है ना। फालतू की हवागिरी में मत रहे कि बच्चे कॉलेज में बैग लेके नहीं जाते। कई बच्चे आज तक 3rd ईयर में आ गए, वो बैग लेके जाते ही नहीं है, हमने आज तक उनका बैग देखा ही नहीं। इवन बैग लाते तो गाड़ी में रख दिया या दोस्त को दे दिया। तो ये सब हरकतें मत करिए, स्टूडेंट हैं स्टूडेंट की तरह ही रहें। अगर आपको करना है तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कॉपी पेन रखें, टीचर को भी लगना चाहिए कि वो पढ़ा रहा है ना। उसके आप उसकी जगह रह के देखिए, आप आके बैठ गए उनको देख रहे हैं, कहेंगे तो कुछ नहीं, हो सकता है टीचर 1-2 बार बोल देगा, नहीं करोगे तो क्या करेगा टीचर, इतना कोई आपको मारेगा पीटेगा नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं करेगा। लेकिन आपका इंप्रेशन खराब पड़ेगा, इंटरनल में आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि ऐसा सब मत करें। नोट्स वगैरह आप चाहे तो बना लें, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर लिखें। नोट्स बनाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कई टीचर्स ऐसा होते हैं वो लिखवाते हैं, तो अगर वो जो लिखवा रहे हो तो आपको लिखना ही पड़ेगा, तो उसका तो कोई लॉजिक नहीं है ना। बट टीचर्स का जब पढ़ाते हैं ना, तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, एक टिप्स की तरह है, आप इसे रख लें अपने पास, रखना है तो, कि जो टीचर पढ़ा है उसको पूरे फॉर्मेट को समझिए कि टीचर क्या पढ़ा रहा है और क्या नहीं पढ़ा रहा है। बिकॉज मैंने आपको बताया कि सिलेबस, और जब हम ये टाइम टेबल डिस्कस, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न हम डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको बोला था कि बुक्स की रीडिंग है, कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है। अगर आपको कोई बुक मिलेगी भी तो 90% सिलेबस कवर होगा। तो अभी टीचर पे ध्यान रखिए कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, किस टॉपिक को कितना पढ़ा रहा है। बिकॉज आप एक टॉपिक के ऊपर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, बहुत बुक से पढ़ सकते हो, लेकिन ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि टीचर ने क्या पढ़ाया। बिकॉज टीचर क्या पढ़ाएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाएगा। तो और ये भी याद रखिए कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पेपर आता है, तो सिलेबस के बाहर कुछ नहीं आएगा, इसकी टेंशन ना लें। बट आप टीचर को ध्यान रखिए कि टीचर क्या क्या पढ़ा रहा है ध्यान से। इसीलिए आपको क्लास लेना इसी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्लास आपको जरूर लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्लास लेंगे तो आपका फायदा होगा कि आपको पता चलेगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो वहां से पता चलता है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, क्लास से पता चलेगा, ठीक है। इसी के साथ हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया। लास्ट में एक चीज यहाँ मैंने लिखी, माई एक्सपीरियंस। देखो अब ये मेरा एक्सपीरियंस, अगर आपको सुनना है तो सुन सकते हो, नहीं तो वीडियो को आप एंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा एक्सपीरियंस को सुनना चाहिए यार, एक्सपीरियंस आप समझते हो, बिकॉज मैं भी सीनियर हूँ अपने आप लोगों के लिए। तो आप देखिए कि मेरा एक्सपीरियंस तो ये रहा, जो मैंने आपको चीज़ें बताई उनको आप जरूर ध्यान रखना, पहली चीज़। दूसरा मैं आपको ये कहूँगा कि यार क्लास जरूर लेना यार, क्लास लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये समझिए क्लास लेना कि आप यहाँ पर क्यों आए। कई बच्चों ने यहाँ पे दिल्ली में एडमिशन कराया, वो यूपी से आए होंगे, बिहार से आए होंगे, साउथ के स्टेट से आए होंगे, ईस्ट के स्टेट से आए होंगे। तो आप ये सोचिए कि इतना पैसा लगाकर आप यहाँ आए हैं, तैयारी कर रहे हैं, पढ़ने आए, तो एटलीस्ट पढ़ें तो सही। तो वो सारी चीज़ें आप जब भी रात में सोने जाएं एक टाइम सोच लें कि हाँ यार आज मैंने क्या किया क्या नहीं किया, इवेल्युएशन करें अपना, फिर चीज़ों को समझें कि क्या है क्या नहीं, मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस ट्रैक पे हूँ, गलत राह पर ना जाएं। अपने पेरेंट्स को हमेशा याद रखें कि क्या चीज़ के लिए मैं आया था।
अगर आप किसी गलत एक्टिविटी में फंस गए हैं, तो अगर आप कोई परेशान कर रहा है तो तुरंत उसे सॉल्व करें, अपने टीचर से संपर्क करें या फिर अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताएं। घबराएं नहीं, छुपाएं नहीं, बिकॉज आप यहाँ अगर अलग से बाहर रह रहे हैं तो आपको ही सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी। अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो खुद पे प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ना करें और आप ये ध्यान रखें कि टीचर्स की रिस्पेक्ट करना है। बिकॉज कॉलेज लाइफ में आने के बाद हम लोग ना थोड़े से ज़्यादा हीरो बनने लगते हैं, कूल बनने की कोशिश करते हैं। मैंने देखा है कई बच्चे ये जानबूझ के करते हैं, वो होते ऐसे नहीं, लेकिन उन्हें लगता है कि हाँ कॉलेज लाइफ में आ गए तो हम ये कर सकते हैं। बट आप जरा एक बार उस टीचर के आप खुद को रख के देखो कैसा लगेगा। वो कुछ नहीं कर सकता ना, आप जानते हो वो कुछ नहीं करेगा, आप इसलिए बदतमीजी करते हो। और आपके कॉलेज में कोई रोक टोक नहीं, आपको क्लास लेनी है तो लो, नहीं लेनी तो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं भाई, क्यों उसको परेशान करो, जाओ अपना क्लास मत लो। इंटरनल के मार्क्स नहीं मिलेंगे बस, और क्या होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। और एक चीज़ और ये टिप दूंगा कि भाई आप ये देखिए, लव ट्रायंगल वगैरह में मत फंसिए, फालतू के चक्कर में फंसिए, दोस्ती बनाइए, दोस्ती सबसे रखिए। और इन सब चक्करों में पड़ेंगे तो आपका ही नुकसान है और किसी का नुकसान इसमें नहीं है, ठीक है। सीनियर्स की इज्जत करना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा हो सकता है कि सीनियर्स के साथ आप ज़्यादा ही घुल मिल जाएं और भूल जाएं कि एक लिमिट होती है सीनियर और जूनियर में, उसको ज़रूर मेंटेन करके रखें ताकि आपका बॉन्ड अच्छा बना रहे और हेल्पफुल हो। सीनियर कुछ ऐसे सीनियर्स को जरूर उनके कांटेक्ट में रहिएगा जो आपको गाइड कर पाए थ्रू आउट 3 years कि हाँ आपका प्रोसेस क्या है, कैसी चीज़ें, आपको गाइडेंस प्रॉपर दे पाएँ। बिकॉज आपको बहुत सारे ऐसे सीनियर मिल जाएंगे जिन्होंने क्लास ली ही नहीं है और आपको गाइड करा है बिकॉज इलेक्शन में आपके दोस्त बन गए, तो उनसे थोड़ा बच के रहिए, मतलब कि मिस गाइड मत होइए, ठीक है। वो आपको कॉलेज के बारे में बता सकते हैं लेकिन पढ़ाई के बारे में शायद थोड़ा कम बता पाएंगे बिकॉज वो इलेक्शन में ज़्यादा बिजी होते हैं, क्योंकि उनका करियर वही है तो वो उसमें बिजी होते हैं। तो आप किसी एक जो अच्छे पढ़ाई में अच्छे हों उनको ज़रूर दोस्त बनाएं, उनसे कांटेक्ट करें, ठीक है। बाकी तो बिल्कुल सब कुछ वैसा होता है यार, आप लोग अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, जैसे ही कॉलेज खुल जाएंगे उसका एक अलग एक्सपीरियंस होता है। नई चीज़ सीखने के लिए बिल्कुल हमेशा तैयार हो, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में और मैं वहाँ पर आपके सभी सब्जेक्ट जो फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स हैं उनके सिलेबस को डिस्कस करूँगा, उनके चैप्टर्स को एक डिटेल डिस्कशन में हम लोग उसको पढ़ेंगे, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रीवियस ईयर के पेपर हम डिस्कस करेंगे, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कैसे क्वेश्चन लिखना है, डीयू की शीट कैसे आती है, वो सारी चीज़ें हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, वीडियो पसंद आई तो उसे ज़रूर लाइक करें। अगर आपका कोई डाउट हो तो उसे वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर करें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।